अब लेकर कह रहे हैं कि उनके साथ यानी अब वो अपने पिता के साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हम अपने ही हाथों से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने की कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जाते, बच्चे को मुंह भर कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अब लेखक आगे कह रहे हैं उनके साथ यानी वो अपने पिता के साथ हंसते हंसते जब घर आते थे तो उनके साथ ही खाना खाने बैठते थे, यानी खाना भी वो अपने पिता के साथ ही खाते थे। और कह रहे हैं कि वह हमें जब हाथ से फूल के कटोरे में, यानी एक कटोरा था जो एक फूल के डिज़ाइन का था, उसमें गोरस यानी गोरस का अर्थ है दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन आदि, और भात का अर्थ है चावल, सानकर यानी मिलाकर अच्छे से खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर का मतलब होता है ज़्यादा खाना लेना, उनसे ऐसे हो जाता था काफ़ी पेट भर गया है, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। हट यानी जिद करती कि थोड़ा और खा ले। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। वो अपने जो उसकी मैया थी वो उसके पिता को डांटती थी कि आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में डालते हैं, आपको खिलाना नहीं आता है, बच्चे को तो भर के मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर की, जब वह बड़े बड़े कोर का अर्थ है कि टुकड़े, खाने के बाइट जैसे बोलते हैं जिसे, खाने का टुकड़ा, अगर वो बड़े बड़े कोर खाएगा, बड़े बड़े टुकड़े खाएगा तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर होता है कि दुनिया में स्थान पाना, एक तरह से इज्जत पाना। देखिए मैं खिलाती हूँ, उनकी माँ कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। अब लेखक कह रहे हैं कि उनकी माँ कहती है इस बात पर कि आप रहने दें। मर्दुए का मतलब होता है जेंट्स यानी आदमी क्या जानते हैं कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी होती है माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह कह वह थाली में दही, भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब लेकर कह रहे हैं कि हमारी माँ के खिलाने का तरीका अलग था। वह एक थाली में दही, भात, दही और चावल शांति यानी अच्छे से मिलाती और अलग अलग डिज़ाइन जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि के बनावटी नाम से कोर बना देती कि उनके हैं, नहीं तो अगर तुम खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और वह हम इतनी जल्दी खा जाते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं देते थे और हम ही उन्हें ख़त्म कर जाते थे।